हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। क्यों मैं ये टॉपिक पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब फैमिली में, मैं उनके साथ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरी स्टूडेंट्स। अगर आप अभी 10th की हो, 12th की हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आप डिसीजन मेकिंग कैसे ले सकते हो, कैसे अपनी सोच को, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नहीं है, उसके बारे में बात करूँगा। एक छोटा सा पॉइंट बताऊँगा लास्ट में चल करके, जो कि आपको सोचने के लिए सिखाएगा कि कैसे हम सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को देखते हुए डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना है। कि जैसे कि अभी मैं आपको जो टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें बात है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में कि कौन सही है, कौन गलत है एंड वॉट एवर सो ऑन। जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी अब नॉर्मल नहीं रही, कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़े लेवल पे चली गई है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो अभी संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे दो लोग ने आकर के कुछ कोर्सेज के बारे में बात किया था, तो मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, क्यों संदीप माहेश्वरी के फेवर में इतने सारे लोग हैं और क्यों उनके ही फेवर में जा रहे हैं सारी चीज़ें। विवेक बिंद्रा हमेशा अगेंस्ट चल रहे हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ती जा रही है। तो इस सभी पे बात करेंगे। बाकी सारे यूट्यूबर्स ने डिस्कस कर रखा है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये है स्टॉप स्कैम करके, जो संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे आया था, जिसमें कि ये दो बंदे जो हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ये दो बंदे बेसिक बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के। मैं यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी के फेवर में एक बात बोलना चाहूँगा, क्यों वो सही है और मैं मानता हूँ ऐसा सही है। ये इतने सारे लोग हैं। संदीप माहेश्वरी सर ने कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टारगेट नहीं किया कि आप गलत हो, नहीं। उन्होंने टारगेट किया है एक प्रोडक्ट को। अब जितने वीडियो उठा के देखो, उन्होंने कंप्लीटली जो बात की है वो बात की है उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है, अगर वो वर्थ नहीं है तो, ठीक है। और मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ, बेसिक देखो होता क्या है बिजनेस में राइट कैंडिडेट को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ करो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, DFT, PCB डिज़ाइन, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कल होकर के अगर मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगूंगा, तो क्या मेरे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेंगे? क्या ये मेरा चैनल चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो एक चीज़ पे फोकस करके चलता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। या अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ, और अगर मैं एंटरटेनमेंट में चला जाऊँगा, म्यूजिक में चला जाऊँगा, तो क्या यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट करेगा कि ये ही इज़ अ गुड क्रिएटर? नहीं, वो प्रमोट कभी नहीं करेगा। वो चैनल हो सकता है बंद भी करवा दे, ठीक है। तो आपको राइट कैंडिडेट चुनना है। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट बात हो रही है, ये बात हो रही है इन दो स्टूडेंट्स ने जो बात वहाँ पे की थी प्रोडक्ट को। तो पहला पॉइंट ये है कि संदीप माहेश्वरी सर इस मामले में सही है कि उन्होंने कभी भी डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को टारगेट नहीं किया। उन्होंने टारगेट किसे किया है? उन्होंने टारगेट किया है उनके उस प्रोडक्ट को, ठीक है। यहाँ तक है। अब देखो, ये बात एक मैच्योर पर्सन की थॉट क्या होती है, वो कभी भी किसी डायरेक्ट पर्सन को टारगेट नहीं करता है, ठीक है। आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं भी हो, आप किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं करोगे। आप किसको टारगेट करते हो? आप टारगेट इनडायरेक्टली करते हो, मतलब एक रिलेट करते हो, एक कम्युनिटी को करते हो, है ना। तो टारगेट हमेशा वहाँ होती है। और ये डॉक्टर संदीप माहेश्वरी की अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल सही है इस पॉइंट पे कि उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टारगेट नहीं किया। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो ये 16 मिनट 17 मिनट का वीडियो था, इसमें 17 मिनट में कहीं भी संदीप सर ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टारगेट नहीं किया। बात यहाँ खत्म हो सकती थी, बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट यहाँ से करना शुरू किया। कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से क्रिएट होती है? ये वीडियो आता है, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट डे एक कम्युनिटी में पोस्ट आता है संदीप सर का। अब पोस्ट क्या है? पोस्ट आता है 11 दिन पहले, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखते हैं? माई टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टांस। मतलब क्या है कि इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वीडियो को डिलीट करने के लिए, पर संदीप माहेश्वरी सर ने बोला है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज दिस स्कैम इन द वीडियो हैज़ बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि जो बंदी ने उनके सेमिनार में आकर के जो क्वेश्चंस किया था, जिसके बारे में उन्होंने एक बात की थी, ये ऐसा मैटर है, 50,000 60,000 का कोर्सेस लेकर के सेल कर रहे हैं, ये मैटर वहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है। ये मैटर वहाँ से शुरू हुआ था, तो उन्हें भी कॉल करके बोला जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट को बदल दो। I have a feeling that it's going to get bad, but I am ready for it because I am taking this stand for our society। बिल्कुल सही बात है। तो ये संदीप माहेश्वरी ने क्लियर किया था कि भाई इस वीडियो में कहीं भी देखो, मैच्योरिटी में से बोला इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। संदीप सर ने एक वीडियो शूट किया, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। वो अवेयर कर रहे हैं, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने क्या किया? रिएक्ट कर दिया उस चीज़ पे। तो ये बात हो गई अगेंस्ट द विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, ठीक है।
बट संदीप महेश्वरी ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें भी ऐसा कोई भी नाम मेंशन नहीं किया था, बट उन्होंने बस इतना इनडायरेक्टली बताया था कि उनके बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं वहाँ से। फिर आता है उनका 9 दिन, फिर ठीक 2 दिन के बाद एक और कम्युनिटी पोस्ट उनका आता है, मेरे प्यारे विवेक, इस तरह से करके एक तरफ से आप मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दे रहे हो। और देखो मैं इतना मानता हूँ कि इस लेवल पे जब भी बंदा इस लेवल पे जाने के बाद ऐसे पोस्ट नहीं डालता है, क्योंकि आपके जो आपके स्टेटमेंट है उसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट थे यहाँ पे, तो फिर लास्ट में हो गया इट इज़ नॉट पब्लिक वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, ये मैटर यहाँ तक आया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम समझें इस चीज़ को तो ये होता क्या है बेसिक, ठीक है, एक्चुअली मैटर क्या है बेसिक, तो मैटर ये है कि संदीप सर के चैनल पे 2-3 लोग आकर के ये टॉपिक उठाते हैं कि इनके जो ये प्रोडक्ट है जो 35,000 एक बंदे ने बोला था, एक बंदे ने 50,000 बोला था, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। हाँ डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि देखो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर मैं एक जेन्युइन तरीके से बात करूँ तो 2 चीज़ें होती हैं। सपोज़ करो ये समझो कि कोई एक बिजनेस रन हो रहा है, जैसे कि बात करता हूँ तो आप रेंज रोवर का, लैंड रोवर कंपनी का एग्जाम्पल लो कि लैंड रोवर कंपनी है, ठीक है, तो लैंड रोवर कंपनी किस कैंडिडेट को टारगेट करेगी अपने कार को सेल करने के लिए? मेरे ऐसे लोगों को तो करेगी नहीं, वो जो कोशिश करेगी वो करेगी जो लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं, और मतलब कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, ये उन लोगों को टारगेट करेगी। ये रोल्स रॉयस क्या हर लोगों को नहीं मिलता है, अगर आप मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो भी शायद मुझे नहीं मिलेगा वो चीज़ें, उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया में आप आते हो तो आपको मिलेगा, तो ये होता है राइट कैंडिडेट को चुनना। बट यहाँ पे क्या हो गया, इस मॉडल के थ्रू जो संदीप विवेक बिंद्रा ने लाया था, दैट इज IBC में क्या होता है बेसिक, 1 का 2 बनाओ, 2 का 4 बनाओ, 4 कार्ड बनाओ, 8 का 16 बनाओ, मतलब एज आप कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक था यहाँ पे, जिसको कि संदीप सर ने एक्सपोज किया, बट डायरेक्टली उन्होंने, फिर मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने एक सोसाइटी बोला कि भाई तू लोग जितने लोग कर रहे हो इस तरह के काम, कृपया करके अपने मार्केट को क्लोज कर लो जल्दी ही, ठीक है। उसके बाद एक और पोस्ट आता है उसी तरह से रिलेटेड था कि आवर टीम एडिटेड हिज नेम फ्रॉम द वीडियो बिकॉज, तो विवेक बिंद्रा तरफ से एलिगेशन लगाया गया था कि आपने 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो को काट करके छोटा करके, भाई ये संदीप सर की मैच्योरिटी है। फिर से संदीप सर के तरफ 1 पॉइंट और मैं अगर देना होगा तो मैं संदीप सर की तरफ ही पॉइंट दूंगा। रीज़न यही है इस पॉइंट को लेकर के कि ठीक है भाई, मैं अगर घर किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारे घर में भी बात होती है, अपने डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या हम हर चीज़ को रिएक्ट करेंगे? नहीं करते हैं, ठीक है। मैं 10 अगर मैं अभी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे को कोई वीडियो शूट करना होता है, उसके लिए मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करता हूँ, तो क्या मैं 4 के 4 घंटे आपको दिखा दूंगा वीडियो में? मेरे को क्या देना है? मैं 4 घंटे अगर पढ़ाई किया हूँ या 4 घंटे उस टॉपिक पे एनालिसिस किया हूँ, तो उस टॉपिक को मैं 4 घंटे को निकाल करके 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में मैं आपके सामने रखूँगा। मैं सारे का सारा टाइम थोड़ी दूंगा आपको दिखाने के लिए, आपको चाहिए बेस्ट कंटेंट। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, संदीप सर की मैच्योरिटी यही थी कि उन्होंने क्या किया, बेसिक जो भी चीज़ें थी जिसके नाम भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट वो चीज़ें उन्होंने नहीं दिखाई, क्योंकि एक होता है पर्सनल वर्सेस पब्लिक, ठीक है। तो उन्होंने पर्सनली उन्होंने, ठीक है, उनको पता था कि कौन है, बट पब्लिकली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो पब्लिक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अनमैच्योरिटी यहाँ पे बोलूँगा, बहुत सीनियर है यार वो, मतलब मैं तो दोनों को फॉलो करता हूँ, मैं विवेक बिंद्रा सर को भी आज भी फॉलो करता हूँ इस चीज़ों को लेकर के कि उनके जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, जो केस स्टडीज़ होती है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होती है, बहुत तगड़े तरीके से समझाते हैं। उनका जो बाउंस बैक करके जो चीज़ें आती है ना यार, बहुत ही तगड़ा एनर्जी देता है हमें। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि संदीप सर गलत है, बट हाँ ये डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए संदीप सर आप सही हो, मैं आपके साथ हूँ, आई एम कम्प्लीटली विद यू, ठीक है। उसके बाद फिर यही सब चीज़ें चलती रहती है। फिर संदीप विवेक बिंद्रा का IBC 10 डेज़ का MBA प्रोग्राम लॉन्च होता है। उसके बाद फिर उन्होंने वही विवेक बिंद्रा सर ये स्टेटमेंट रखते हैं कि मैं तो भाई अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इतने में, तुम्हारी फ़ोटो 500 रुपये की नहीं है, तुम 2000 रुपये की। यार एक प्रोफेशनल लोग पे ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ। आज पॉलिटिक्स में भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अंबानी अडानी को रिलेट करते हैं, वो लोग कभी रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर। उन्हें पता है यार कि मुझे अपना काम करना है, मुझे कस्टमर्स के लिए कैसे बेस्ट देना है, उस पर काम करते हैं, उस पर R&D पे काम करते हैं। तो संदीप सर हर पॉइंट्स में अगर मैं बोलूँ तो वो आगे हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स के थ्रू अगर डिस्कस करते हुए देखें तो संदीप सर हमेशा आगे निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी को, पहली बात तो उन्होंने कभी किसी को टारगेट ही नहीं किया। अगर सामने से कोई बंदा अपने ऊपर ले रहा है तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि अपने ऊपर वो समझ रहा है उस चीज़ों को। ये सब चीज़ें होती हैं एट द एंड, ठीक है। तो ये सब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कौन सही है कौन गलत है, इस पर यूट्यूब पे 50 हज़ारों वीडियो बन चुकी हैं ऑलरेडी, उसमें से मैं भी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब एट द एंड क्या होता है मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। इस कोर्स में से ये निकल के आ रहा है कि जो विवेक बिंद्रा के कोर्स है उसमें कोई भी दम नहीं है, पहली बार, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो। बाकायदा उन्होंने इस स्टेटमेंट को अपने IBC 10 डेज़ MBA प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसमें फर्स्ट डे में उन्होंने ये चीज़ें बोली है कि ये जो प्रोग्राम की बात है ये आज से हमने 6-7 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया, इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत थी, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छी बात है वो चीज़ें को, बट स्टूडेंट्स का रिफंड
हमेशा स्टैंड होता है। संदीप सर का एक लेटेस्ट वीडियो आया तो उसमें भी ये चीज़ें बात हुई थी, उन्होंने कुछ आरबीआई वगैरह के बहुत सारे लॉस दिखाए थे। मैंने भी देखा है वीडियो, बट मुझे वो सब चीज़ें याद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करूँगा। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीवन। सो आप में से बहुत सारे लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको करना क्या है। मैं बोलूँगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ आज के टाइम में, मैं भी जब कॉलेज के टाइम में था, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं। पहली बात, किसी तरह से पैसे कमाने, भाई आप कर ही नहीं सकते हो। आज के ट्रेंड में आप देख रहे हो 15 साल 20 साल 25 साल 22 साल 25 साल का लड़का लोग एक से एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। भाई वो सब में कुछ नहीं है, वो सब एक टेम्पररी प्लेजर है। आफ्टर सम टाइम्स यू विल गेट डिस्ट्रॉय। ठीक है, स्टार्टिंग के फेज़ में हमेशा मेहनत करना सीखो, एक्सपीरियंस लो चीज़ों को। कोई भी कोर्सेज होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे मैं इंडिया के टॉप कॉलेज की बात करूँ इंजीनियरिंग की तो वो IIT है। मैं MBA की अगर बात करता हूँ तो MBA के लिए IIM है, मेडिकल के लिए एम्स है। कोई भी 100% की गारंटी आपको नहीं दे सकता है। जैसे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा सर गलत है इस मामले में, है गलत उनके स्टेटमेंट से, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है कि 10 लाख रुपये मैं आपको महीने कमाना सिखाऊंगा। भाई 10 लाख रुपये तो मैं इतना मेहनत करने के बाद नहीं कमा पा रहा हूँ, 10 तो छोड़ो, एक भी नहीं कमा पा रहा हूँ। तो ये कोई भी गारंटी नहीं देता है। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे बड़ा तो IIT से बड़े तो ये है नहीं, क्लियर बात है। IIM के जो डायरेक्टर और इसे सब बड़े जो पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो इंडिया की बोलूँ तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आते हैं, IIT IIM है, एम्स है। जब ये गारंटी नहीं दे रहे हैं तो कोई भी कैसे गारंटी देगा। UPSC गारंटी तो कभी देता ही नहीं है। बंदे 8-10 साल तक तैयारी प्रिपरेशन में होते हैं। 5 लाख 10 लाख लोग, अगर 10 लाख लोग भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसमें से 1 लाख लोग तो मैं तो गारंटी बोलता हूँ कंप्लीटली सीरियस कैंडिडेट है, बट वो 1 लाख भी नहीं होता है। उसमें से भी 150 लोग का सिलेक्शन होता है एज एन IAS, फिर IPS करके टोटल मिला के 800-700 सीट होती है। तो गारंटी कहीं भी नहीं होती है। गारंटी होती है आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स की, कि आप उस स्किल्स को कैसे इंप्रूव करोगे। मैं भी PCB डिज़ाइनिंग का वीडियोस बना रहा हूँ, मैं भी कोर्स प्लान कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ, 3 साल हो गए मेरे को यूट्यूब चलाते हुए, मैं कोई भी कोर्स नहीं ला रहा हूँ। इसी वजह से कि मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं वो कोर्स को दे सकता हूँ, उसकी वर्थ इतनी होगी, तब तक मैं सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं फ्री PCB की डिज़ाइनिंग के कोर्स बना रहा हूँ, 50-100 वीडियो पड़े हुए हैं। थ्योरी की भी अलग है, प्रैक्टिकल की अलग है, KiCad में बताया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप उसको सीखोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, खुद से सोचोगे कि नहीं मेरे को यहाँ से आउटपुट लेना है, तभी आप कर पाओगे। मैं कितना भी PCB डिज़ाइनिंग सिखा दूँगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट कोर्स एक स्ट्रक्चर होता है कि डायरेक्टली इंट्रैक्शन होगा मेरा आपके साथ, डेली होगा। अगर वीडियो के फॉर्म में भी है तो आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं आपको रियल लाइफ प्रोग्राम दूंगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम दूंगा, फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह की चीज़ें पे मेरा प्लान है। तो मैं आगे चल करके जब भी कोर्स वगैरह लेके आऊँगा तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ पर डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो 1-to-1 डिस्कशन होगा यार मेरे कोर्सेज में। ठीक है, आपके डाउट आप मेरे साथ बात करो, मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट दूंगा, करो। अगर कोई इशू आता है आप मेरे को डायरेक्ट वीडियो कॉल करो, वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन अ रिमोट एक्सेस। ठीक है, मैं आपका लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लेकर आपको डिस्कस कर सकता हूँ कि हाँ यार मैं देख सकता हूँ आपको कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। तो मेरी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आपका डायरेक्ट मैं कितना भी बड़ा एक्सपैंड करूँगा चीज़ों को, वो मेरे से ही 1-to-1 कनेक्शन होगा, चाहे वो कस्टमर हो चाहे और मैं बीच का कोई भी बंदा होगा, वो जस्ट अपना काम करेगा। बट अगर कस्टमर की कोई इशू आती है तो डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन ही होगा। ठीक है, तो अपना डिसीजन खुद लो, क्योंकि आज के टाइम पे बंदे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अपने लिए राइट पाथ चुनो कि आपको, आप जिस फील्ड के हो उस फील्ड में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है वो जावा, एडवांस जावा, कोर जावा का कोर्सेज कर रहा है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्लेम करती हैं कि मैं आपको जॉब दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इतने 6 महीने में आपको ट्रेंड प्रोफेशनल बना दूँगा। भाई कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मैं क्लियर ये स्टेटमेंट देता हूँ, वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अब कोई जैसे कि 3 साल 4 साल बंदा अगर कोई प्रिपरेशन करता है, कोई गेट कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग सर्विस कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, फिर भी क्रैक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। ही हैज़ अ गुड नॉलेज, बट उसको वो अप्रोच नहीं आ पा रहा है, उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा है चीज़ें। मैं बोल रहा हूँ आप 1 साल की पढ़ाई करते हो, 3 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। 3 घंटे में आपको वो 3 घंटे आपको कैसे जा रहा है, वही उसी की मेन प्रिपरेशन होती है। उसी के लिए मॉक टेस्ट होता है, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कि आप कैसे उसको फेस करने वाले हो। ठीक है, डिसीजन लेना आपको आना चाहिए कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एरिया रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करो। आज के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि एक बुक डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बीटेक का स्टूडेंट है, गेट का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है, पास आउट भी हो गया, वो बोलता है सर इसके लिए कोई बुक बता दो। क्यों बताऊँ भाई मैं बुक? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पहले खुद से R&D करो, रिसर्च करो, उसके बाद फाइंड आउट करते रहो चीज़ों को। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ आने वाले। तो मैं यही बोलूँगा कि अपना डिस्कशन, अपना जो थॉट है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको अपना इंक्रीज़ करो और सोचो और कैसे उस पर एग्जीक्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलो मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप किसके सपोर्ट में हो, संदीप महेश्वरी सर या वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप जिसके भी सपोर्ट में हो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और मैं अपना पॉइंट्स आपको रखा, अपना थॉट रखा आपको। बाकी चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।